अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है व्यूअर्स आप खैर खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर हम लोग शॉर्ट टर्म बोरोइंग के हवाले से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करें, तो छोटा सा कमेंट भी कर दिया करें। कभी ना इतना बंदे को कंजूस नहीं होना चाहिए, बंदे को थोड़ा बहुत कोऑपरेशन के साथ चलना चाहिए। जब मैं इतना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बना सकती हूँ, तो आप एक छोटा सा कमेंट करके आपके पैसे तो नहीं ना चले जाने। तो कोई नेकी की नीयत से ही बंदा ये काम कर ले। आफ्टर ऑल वी आर मुस्लिम। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इतनी आई थिंक काफ़ी होगी। जो समझदार होंगे वो कर ही देंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। शॉर्ट टर्म बोरिंग क्या होती है? शॉर्ट टर्म बोरिंग अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं। इसमें शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में बेसिकली दो तरह के आपके जो पॉइंट्स हैं हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। एक होता है शॉर्ट टर्म में अनसिक्योर्ड लोन्स और एक होता है सिक्योर्ड लोन्स। ठीक है। अब इनके मजीद पॉइंट और इनकी सेग्रीगेशन हम चेक करेंगे। लाइन ऑफ क्रेडिट, कमिटेड एंड नॉन कमिटेड। अब कमिटेड क्या होता है? आपने कभी नोट किया है ये मेरे से कमिट है, इसने मेरे से ये कमिटेड किया था, मतलब इसने मुझसे ये प्रॉमिस किया था, इसने मुझसे ये कॉन्ट्रैक्ट किया था। इस चीज को अंडरस्टैंड करते हुए हम इसको पढ़ेंगे। और जिसने नहीं किया वो नॉन कमिटेड है। Committed being formal arrangement involving a commitment fee, right? And non-commitment is the opposite, vice versa. Revolving credit arrangement. Basically, इसमें लाइन ऑफ क्रेडिट भी आएगा, कमिटमेंट एंड वर्स नॉन कमिटेड आएगा, कमिटेड वर्स नॉन कमिटेड, रिवॉल्विंग क्रेडिट अरेंजमेंट आएगा। ठीक है। ओपन फॉर 2 और more years, लेटर ऑफ क्रेडिट, LOCV इसको कहते हैं। ठीक है। ये आपको आगे जाकर मजीद इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। जब इधर है ही नहीं एक्सप्लेनेशन तो मैं करूंगी भी नहीं। ठीक है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ आगे। अकाउंट्स रिसीवेबल फाइनेंसिंग हम ऑलरेडी जानते हैं। अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होते हैं? जब उधार पे सेल कर देंगे तो अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हो जाता है, तो उसकी फाइनेंसिंग को हम इसी तरह से शो करेंगे। असाइनिंग क्या होती है? बेसिकली हमने ये शो करना है कि असाइनिंग क्या है। अच्छा, assigning a borrower is responsible even if receivable are not collected, receivables are not collected। कह रहा है कि बोरोवर जो है इस चीज का रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसने उधार दिया होता है, जिसने उधार मतलब कि बोरो किया होता है, और बोरोवर जिसने उधार लिया होता है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो उसको मिले, आगे से पैसे मिले या नहीं मिले। जैसे कि आपने मुझसे पैसे लेने थे, मैंने आपसे प्रोडक्ट खरीदी, मैंने आगे सेल की नहीं की, मुझे अगर सेल कर लिया तो मुझे उधर से पैसे मिले नहीं मिले, आपको इस चीज से कंसर्न नहीं है। आपको अपने पैसे चाहिए। अब मैं ये नहीं कह सकती भाई रुक जाओ, तुमसे मैंने प्रोडक्ट ली, वो आगे सेल किया, वहां से पैसे आएंगे तो दूंगी नहीं। आप कहेंगे कि मुझे मेरे पैसे दो। मैं नहीं जानती आपने किया है कि नहीं किया। ठीक है। इसी तरह से फैक्टरिंग होती है। रिसीवेबल इज डिस्काउंटेड एंड सोल्ड टू लेंडर हु देन बियर्स द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। कहते हैं ऐसा सिनेरियोज हो जाना कि जब आपको बाज़ औक़ात पेमेंट नहीं ना मिलती होती, आप क्या एक अपॉर्चुनिटी देख रहे होते हैं, रिकवरी के एक ट्रिक्स लगा रहे होते हैं कि भाई जिसने हमें 10 दिन के अंदर पेमेंट की उसको 10% डिस्काउंट देंगे, जिसने 20 दिन में पेमेंट की उसको 5% देंगे, और जिसने 30 डेज में दी उसको 3% देंगे। इस तरह से अगर मैं मेरे जैसा पर्सन जो पेमेंट नहीं कर रहा था, तो वो सपोज अगर देखेगा कि 10% मेरा, मैंने आपको सपोज 1 लाख रुपया देना है, और मैं देखूंगी कि अगर मैं 10 दिनों में दे देती हूँ किसी तरह से अरेंज करके, तो मेरा मतलब मुझे 90,000 देना पड़ेगा और मुझे 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा। इसके वाइस वर्सा अगर मैं 20 डेज में देती हूँ तो मुझे 95,000 मतलब 5,000 का डिस्काउंट। इसके अलावा अगर मैं 3% पे 30 डेज में करूंगी 3,000 का जस्ट डिस्काउंट, तो मैं बेटर होगा कि मैं मूव करूंगी कि 10 दिनों में दे दूं। ये भी एक ट्रिक होती है अपने रिसीवेबल्स कलेक्ट करने की। ये सिक्योर्ड लोन्स होते हैं। Maturity factoring. Factors forward the money on an agreed upon future date। ठीक है। अब बाज़-औक़ात होता है मैच्योरिटी फैक्टरिंग के मनी ऑन एग्रीड, बाज़-औक़ात होता है कि कह दिया जाता है सिक्योर्ड लोन्स होते हैं कि मैं इस डेट को तुम्हें पक्का दे दूंगी पेमेंट, और उसकी सारी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जाता है, वो सिक्योर्ड लोन्स में चला जाता है। अब सिक्योर्ड लोन्स में वो कहते हैं इन्वेंट्री लोन्स भी आते हैं। इन्वेंट्री लोन्स क्या होते हैं? वो अकाउंट रिसीवेबल्स के थे फाइनेंसिंग, और ये इन्वेंट्री लोन्स है। ब्लैंकेट इन्वेंट्री लीन गिव्स अ लीन अगेंस्ट ऑल द इन्वेंटरीज, मतलब कि एक आपने एक लीन होता है, एक आप लोन की ही शक्ल समझ लें, कोई आपको कॉपरेशन मिलती है इसके हवाले से, कोई आपको लोन मिल जाता है इसके इन्वेंटरी के अगेंस्ट, तो आप उसको ले लेते हैं। ठीक है। ट्रस्ट रिसीप्ट,
बोरोवर होल्ड स्पेसिफिक इन्वेंट्री इंटरेस्ट फॉर द लेंडर आल्सो कॉल्ड फ्लोर प्लानिंग। आपने ये डेफिनेशन के तौर पे भी याद करना है, ये आपको माइट बी पॉसिबल, आपको डेफिनेशन के तौर पे भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए इस टाइम जो कर रही है ना पॉइंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे क्या है, फील्ड वेयर हाउस फाइनेंसिंग एंड इंडिपेंडेंट कंपनी स्पेशलाइज इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक्ट्स एज कंट्रोल एजेंट। अब बेसिकली उन्होंने क्या है कि फील्ड वेयर हाउस फाइनेंसिंग में ये होता है कि आपने अगर एक इंडिपेंडेंट कंपनी स्पेशलाइज पे चलाई हुई है, एक इन्वेंट्री है, उसको मैनेज कर रहे हैं, तो आप इसको एज अ एजेंट कंट्रोल भी कर सकते हैं। अदर रिसोर्सेज, अदर सोर्सेज भी आएंगे इसमें, आपने ये याद रखना है इसमें कौन कौन सी चीजें आ रही है, अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन्स में दो तरह से होते हैं, रिसीवेबल फाइनेंसिंग है, इन्वेंट्री लोन्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अदर सोर्सेज में कमर्शियल पेपर आ रहे होंगे, शॉर्ट टर्म नोट्स इशूड बाय लार्ज एंड हाईली रेटेड फर्म्स। अब ट्रेड क्रेडिट आ रहे होंगे, इंक्रीज द अकाउंट पेबल पीरियड, डिलेइंग द पेमेंट, ठीक है। ये चीजें आपने याद रखनी है बेसिकली ना, ये है। अच्छा, अ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग प्लान क्या होता है, शॉर्ट टर्म में आपको ऑलरेडी बता चुके, विद इन 1 ईयर के शॉर्ट होता है, उसको शॉर्ट टर्म बोरिंग कहते हैं। और बाकी इन्होंने आगे मजीद कैश फ्लो को सारा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। और मेरी सजेशन ये है, एक बार ये क्वेश्चन को रीड आउट करके अच्छे से एक बार कंप्लीट करके जाइएगा। फ्लोट एंड कैश मैनेजमेंट। फ्लोट आपको पता है कि अप एंड डाउन का नाम है, ठीक है। फ्लोट एंड कैश मैनेजमेंट, कैश को मैनेज करना। द बेसिक ऑब्जेक्टिव द कैश मैनेजमेंट इज टू कीप द इन्वेस्टमेंट इन की, देखिए जहां भी आपको ज्यादा बेनिफिट होगा वहीं पे इन्वेस्टमेंट करें। कैश की मैनेजमेंट यही है। अब फ्लोट क्या होता है, फ्लोट आपके अप एंड डाउन की बेस पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपने जहां पे डिपेंड करना है, आपको लगता है कि यहाँ पे रिस्क की रेशो ज्यादा है, यहाँ पे मार्केट ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, तो आप उधर लगाते हुए डरोगे। अगर आप रिस्क टेकर नहीं हो तो बिल्कुल नहीं लगाओगे, सीधी सी बात है। Firm must invest temporarily idle cash on short-term marketable securities having lower default risk and most are highly liquid। कहते हैं शॉर्ट टर्म में लगानी चाहिए, अगर इन्होंने इन्वेस्ट भी करना है तो टेम्परेरीली ऐसा कैश जो उनकी किसी काम का नहीं है, उनको इस पे लगाना चाहिए। रीजंस ऑफ होल्डिंग कैश, अब ये रीजंस आपने याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेकुलेटिव मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड ट्रांजैक्शन मोटिव, ठीक है। अब ये होते क्या हैं, ये आपने याद भी रखना है, प्लस इनको 2 मार्क्स के क्वेश्चन के तौर पे भी देखना है, ये एमसीक्यूज बेस भी आ सकते हैं और 5 मार्क्स का भी आ सकता है। द नीड टू होल्ड कैश टू टेक एडवांटेज ऑफ additional investment opportunities such as bargain purchases, attractive interest rates and favorable exchange rate fluctuation, ठीक है। स्पेकुलेटिव आपको आइडिया होगा, सट्टाबाजी को कहते हैं, मतलब कि एक आप इसको उस सेंस में ले सकते हैं कि बार्गेनिंग करना किसी चीज के ऊपर, आप कहते हैं ना कि कहते हैं ना बार्गेनिंग करना, और उसके ऊपर अच्छे भले बहस मुबासा होता है। द नीड टू होल्ड कैश टू एडवांटेज ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। हम लोग क्या करते हैं, हम कैश को होल्ड करते हैं फेवरेबल एक्सचेंज रेट के मुताबिक। जब जो हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, ठीक है। जब तो मार्केट का रेट है ना हमारे फेवरेबल, मतलब कि क्या, हमारे पास 1 लाख है, हमने उसके खरीद लिए शेयर्स, या समझ लें डॉलर्स खरीद लिए, ठीक है। मार्केट 1 रुपए के हिसाब से हमने डॉलर को खरीदा था, वैसे होता नहीं है लेकिन एक सोच लेते हैं, 1 रुपए के हिसाब से डॉलर 1 लाख खरीद लिए, ठीक है। समहाउ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि डॉलर जो था वो अचानक से 10 रुपए पे चला गया। अब आप देखें, पर डॉलर पे मुझे 9 रुपए का प्रॉफिट है, मैं पागल हूँ, अपने पास ये लाख लाख रख के बैठी हुई हूँ। मैं उनमें से कुछ जो है या सारे के सारे एक्सचेंज मार्केट में लगा दूंगी, ठीक है। रिजर्व बोरिंग यूटिलिटी एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी। ट्रांजैक्शन मोटिव क्या होता है, द नीड टू होल्ड कैश टू सेटिस्फाई नॉर्मल डिसबर्समेंट एंड, ये क्या होता है, डेली ट्रांजैक्शन, डे टू डे एक्सपेंसेस ट्रांजैक्शंस के लिए कैश को होल्ड करना। प्रिकॉशनरी, ऐसी चीजों के लिए जो आपको पता नहीं है, किसी टाइम भी प्रोबेबिलिटी कोई ऐसी आ जाती है, ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें आपको ये जरूरत पड़ सकती है, इसलिए कैश होल्ड किया जाता है। 3 तरह से आप अपने कैश होल्डिंग के 3 तरह के आपके पास रीजंस होते हैं। या तो आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट का वेट कर रहे होते हैं कि जब आप इन्वेस्ट कर लें और आपको प्रॉफिटेबल हो। डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए कि कभी बिजली का बिल देना पड़ जाता है, कभी आपको चाय पानी पत्ती वगैरह सब कुछ के लिए खर्चा करना पड़ जाता है, तो उसके लिए हमारे पास कैश होल्ड होना चाहिए। प्रिकॉशनरी ऐसे एक्सपेंसेस है जो कि अननोन होते हैं, अनसर्टेन होते हैं,
अब बेनिफिट ऑफ होल्डिंग कैश क्या होता है? सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आसान लफ्जों में आपको बता देती हूँ कि सबसे बड़ा बेनिफिट होता है आपको इंटरेस्ट इनकम। आपको बाज़ औक़ात ऐसे तो किसी से लोन लेके उसके लोन लेते हैं, उस पे आपको एक एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है इंटरेस्ट का, वो नहीं आपको करना पड़ता, आप उससे फ्री हो सकते हैं। और अगर सपोज़ आप कहीं पे इन्वेस्ट करके अच्छा इनकम ऑफ इंटरेस्ट कमा सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बेस्ट है। इसके बाद लिक्विडिटी एक ऐसी ऐसी नेसेसरी और इतनी क्विक कह सकते हैं इसको क्विक फॉर्म भी कहते हैं लिक्विडिटी के, कि आप ऑन द स्पॉट हर चीज़ खरीद सकते हैं, ठीक है? इसका कोई तरह ये शॉर्ट टर्म से भी शॉर्ट टर्म है, ठीक? तो ये तो व्यूअर्स हमारा फ्लोट एंड कैश मैनेजमेंट का आगे भी टॉपिक है, वो हम कल करेंगे। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मैं बहुत शॉर्ट लेक्चर्स बना रही हूँ ताकि स्टूडेंट्स इसको एज़ सून एज़ पॉसिबल इसको रिवाइज़ करें। तो अगर तो आपको मेरे चैनल्स की जो है हर तरह से आपको कोऑपरेशन हो रही है, आपको मेरे पढ़ाए हुए लर्निंग पॉइंट में कुछ ना कुछ कोई ना कोई फॉल्ट लगता है या कोई आपको लगता है कि लर्निंग पॉइंट बेस्ट हो सकता है, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट किया करें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके मैसेजेस और हर तरह से रिप्लाई करूँ। और जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे असेस कर रहे होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बार-बार कॉल ना किया करें, बड़ी मेहरबानी है। आपको मैसेज आप एक कर दिया करें डिलीवर, तो हम जैसे ही आप मैसेज सेंड कर देंगे, मैं जैसे फ्री होंगी मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगी। बेफ़िक्र होके आप अपनी एलएमएस की हैंडलिंग के लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम इस चीज़ को हैंडल कर रही होती है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस होती है। बेफ़िक्र होके हमसे कॉन्टैक्ट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अवेलेबल है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ख़्याल रखिएगा अपना भी, मेरा भी ख़्याल कर लिया करें। बड़ी मेहरबानी, समझ तो गए होंगे आप। शुक्रिया।